नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। तेंदुपत्ता तोड़ने गई 45 वर्षीय महिला को जंगली भालू ने काटा। इलाज के दौरान जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। घटना उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सुखरी भंडार की है, जहां एक 45 वर्षीय महिला रेतीलो रजक पति लाल बहादुर रजक उम्र 45 वर्ष जो की दिनांक 9 मई 2021 को रविवार के दिन सुबह 7:30 बजे तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल की ओर गई थी, जहां एक जंगली भालू ने अचानक महिला पर हमला कर दिया। हमले के दौरान महिला के सर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के दौरान आसपास तेंदुपत्ता तोड़ने गए व्यक्तियों के द्वारा भालू को जैसे तैसे कर भगाया गया एवं महिला को घटनास्थल से खाट के माध्यम से घर लाकर 108 को संपर्क किया गया, जहां मौके पर 108 पायलट कृष्ण कुमार एवं EMT कृष्णा श्रीवास के द्वारा समय को ध्यान में रखते हुए तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर महिला को स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर के लिए लाया गया। घटना की स्पष्ट जानकारी बताते हुए 108 EMT कृष्ण श्रीवास जी के द्वारा बताया गया कि घटना के दौरान महिला की हालत काफी गंभीर स्थिति में थी, जहां MT कृष्णा श्रीवास के द्वारा अपने विभागीय उच्च चिकित्सक से संपर्क कर महिला की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रास्ते में जरूरी ट्रीटमेंट के साथ एवं ऑक्सीजन की कमी को पूरा कराते रास्ते में स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर लाया गया, जहां मौके पर स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में उपस्थित डॉक्टर GL मेरी जी के सानिध्य में महिला की जांच की गई। जांच के दौरान महिला की हालत गंभीर अवस्था में होने की वजह से डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया। वैश्विक महामारी कोरोना काल में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच चिरकुंडा शाखा द्वारा लोगों को हर तरह से मदद की जा रही है। मंच द्वारा कोरोना काल में गरीबों को भोजन, मास्क, प्लाज्मा डोनेशन, ऑक्सीजन की मदद आदि तरह के कई काम किए जा रहे हैं और लोगों को सहयोग किया जा रहा है। इस कोविड के समय में, इस लॉकडाउन के समय में जो लोग शराब की लत से छुटकारा पा रहे थे, वहीं शराब को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार प्रोत्साहन करने का कार्य कर रही है। अनुराग सिंह देव जी ने यह भी कहा कि जो लोगों की दवाइयों की होम डिलीवरी, सब्जी की होम डिलीवरी एवं खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करनी चाहिए, वहां शराब की होम डिलीवरी की घोषणा कर रही है, जो पूर्णतः गलत है। शराब प्रेमियों के लिए उनकी 1 महीने से शराब का सेवन नहीं करने में संभवतः काफी परिवार शराब से बर्बाद हो चुके हैं। शासन को शराब डिलीवरी नहीं कराना था, इससे लोगों की आदतें कम हो जाती। कहते हैं कि लोग शराब कैसे छूटेगी, वहीं घर के सदस्यों द्वारा दौड़ भाग करके शराब छुड़ाने के लिए इधर उधर जड़ी बूटियां चोरी चुपके खाने में मिलाकर शराब छुड़ाने के लिए दी जाती हैं। लेकिन इस 1 महीने में कई लोगों के परिवार में खुशहाली का जीवन व्यापन होने लगा। भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको। हौसला किया है, जो निर्णय लिया है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक है। और अब जब लोग इस कोविड पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में शराब की लत से निजात पा रहे थे, तो फिर से एक बार उनको पुनः प्रोत्साहित करने का काम इस सरकार ने किया है। देखने में आया था कि इस लॉकडाउन के समय पर भी लोगों को शराब उपलब्ध हो रहा था, तस्करी हो रही थी शराब की, और सरकार इसको रोकने में असफल रही थी। लेकिन कई परिवार ऐसे थे जिनके लिए ये एक अवसर था शराब छोड़ने का। अब पुनः सरकार ने ये कदम उठाया है कि होम डिलीवरी की जाएगी। पिछले बार भी जब लॉकडाउन था, पिछले बार भी सरकार ने सबसे पहला काम शराब दुकान को खोलने का किया था, और सरकार की प्राथमिकता लगती है कि शराब को और अधिक प्रोत्साहित करना। और आज जब आवश्यकता दवाइयों की होम डिलीवरी की है, जब सब्जियों की होम डिलीवरी की है, जब खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की है, तो ऐसे समय पर सरकार ने शराब की होम डिलीवरी का जो फैसला किया है वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यजनक है। और कोविड पीरियड में ये पहला राज्य है जो शराब की होम डिलीवरी करने जा रहा है। अंबिकापुर गौसिया समाज कुछ
कुछ अनोखी सोच के साथ रमजान के महीने में स्पेशल पैकेट जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। दरअसल सरगुजा कोरोना महामारी से जूझ रहा है। प्रतिदिन रोज कमाकर घर चलाने वाले आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, जो रमजान के महीने में मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लेकिन गोसिया समाज अंबिकापुर में पिछले वर्ष भी जरूरतमंद लोगों को एक पैकेट गोसिया समाज के द्वारा मोहम्मद बाबर के द्वारा बताया गया कि जरूरतमंद लोगों को रमजान का त्योहार मनाने के लिए हमने पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन बांटा था। इस बार भी उससे कहीं बेहतर और कुछ ज्यादा अच्छा करने में लगे हैं। शाम को 6 बजे रोजा खोलकर हम गरीबों को जरूरतमंदों के लिए पैकेट बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक पैकेट में मोहम्मद बाबर के द्वारा बताया गया कि पैकेट में 700 से 800 रुपए का सामान दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बुरे वक्त में भी कोई न कोई अच्छी बात जरूर होती है। आखिर अशरे में दाखिल हो चुके रमजान को इस बार लॉकडाउन में कुछ खास बना दिया है। रोजदारों को इबादत के लिए माकूल वक्त और गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के लिए मदद का सुनहरा मौका भी लॉकडाउन की बदौलत ही मिला है। रोजदारों ने रोजा, नमाज, कुरान की तिलावत करने के साथ ही जरूरतमंदों को भी दिल खोलकर मदद की। नौजवानों ने ईद की खरीदारी में खर्च होने वाली रकम से गरीबों की जिंदगी में मिठास घोलने की तैयारी की। समय में जो हमारे शहर में जितने भी गरीब लोग हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है, जिनको खाने की प्रॉब्लम हो रही है, जो बहुत लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पे रमजान किट तैयार कर रहे हैं। इसमें उनके ज़रूरत का सामान रहेगा, जैसे कि ईद आने वाली उस समय भी सब लोग को हम ये प्रदान करेंगे और ज़रूरतमंदों को मिल पाए, कोई भूखा ना रह पाए, उन लोग के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। ताकि अब हमारे पास तो है, अब जिनके पास नहीं है उनके लिए हम तैयार करें, उनके तक हम इस चीज़ को पहुँचा सकें, ताकि हमारे शहर में कोई परेशान, कोई भूख से कोई जान ना दे सके। जी, इसमें हम लोगों ने माह रमज़ान के मुबारक मौके पे और कोरोना के संकट घड़ी में लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने कमेटी की बैठक की ऑनलाइन, उसमें ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना अगले साल हम लोगों ने लोगों की सेवा की है, इस साल भी जो है लोगों की सेवा में आगे है। इसी तत्पश्चात हम लोगों ने तकरीबन 19 प्रकार की सामग्री वो निःशुल्क जो है, जो अत्यंत गरीब वर्ग हैं, उनको देने के लिए हम लोगों ने पैकिंग करना चालू किया है। और सुबह लगभग हम लोग 5 बजे भोर से ही यहाँ आकर के उपवास रहने के बाद भी जो है पैकिंग करने में लग जाते हैं। फिर रोज़ा खोलने के बाद जो है फिर से वापस उसी कार्य में लग करके दिन रात सभी उपवास रहने के बाद ही बच्चे हो, बूढ़े हो, सब एक साथ एक समान इस मेहनत करने में, इस काम में लगे हुए हैं। एक किट में हम लोगों का टोटल 18 से 19 आइटम है टोटल। इसका कॉस्ट लगभग 700 से 800 रुपये के किट का। अंबिकापुर में कोरोना काल में अवैध रूप से संचालित अस्पताल, क्लिनिक व डिस्पेंसरी पर प्रशासन, राजस्व व स्वास्थ्य अमले द्वारा लगातार छापामार कार्यवाही की जा रही है। कोई अवैध प्रमाण पत्र के सहारे क्लिनिक व मेडिकल दुकान चलाता है, तो कोई दीवार पर बोतल टांगकर मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने जुर्माना लगाने के अलावा सील करने की कार्यवाही की। इसी कड़ी में शहर से लगे सरगवा में अवैध रूप से संचालित अस्पताल को सील किया गया तथा 50,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया। यहाँ एक खाट पर 2-2 मरीजों को लिटाकर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश अनुसार एसडीएम प्रदीप साहू के नेतृत्व में राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शनिवार को अंबिकापुर में लगे ग्राम सरगवा स्थित आधुनिक चिकित्सालय में दबिश देकर निरीक्षण किया गया। एसडीएम ने बताया कि क्लिनिक संचालन द्वारा यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रमाण पत्र के आधार पर क्लिनिक के साथ अस्पताल व लैब का संचालन किया जा रहा था। यहाँ बिना सोशल डिस्टेंसिंग के करीब 100 लोग मौजूद थे। वहीं टीम ने देखा कि क्लिनिक के एक कमरे में खाट के बेड पर मरीजों को भर्ती कर दीवार के सहारे बोतल भी चढ़ाई जा रही थी। एक खाट पर 2-2 मरीजों को लिटाया गया था। अस्पताल सील कर दिया है, 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। प्रशासन, राजस्व व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम की जांच में ये बात सामने आई कि संचालक द्वारा अवैध रूप से अस्पताल का संचालन तो किया ही जा रहा था, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग नियम व कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया जा रहा था। ऐसे में टीम ने क्लिनिक को सील कर संचालक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।